Hello everyone, I am Dr. Neha Agarwal working as a vitreoretina surgeon in Sun Eye Hospital। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से पेशेंट का विजन सडनली ड्रॉप कर जाता है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, वो होती है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। तो ये प्रॉब्लम डेवलप क्यों हो रही है आँख में? वेरी माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल साइज़ के लेंस सेल्स जो कि रह गए हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, वो ग्रो करते हैं और वो ग्रो करके कैप्सूल के पीछे डिपॉजिट हो जाते हैं और जिस झिल्ली पर हम लेंस को इम्प्लांट करते हैं उस झिल्ली को वो थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो विजन है वो ड्रॉप कर जाता है। इसको बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से ट्रीट किया जा सकता है जिसका नाम है यैग कैप्सुलॉटमी। यैग कैप्सुलॉटमी में हम लोग क्या करते हैं, यैग लेज़र की मदद से जो कैप्सूल ओपेसिफाइड हो गया है, थिक हो गया है, मोटा हो गया है, उसमें एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं। ये ओपनिंग सेंटर में क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से जो मीडिया होता है वो क्लियर हो जाता है और पेशेंट को 2 to 3 वीक्स में क्लियर विजन आ जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसीजर के होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस या फिर पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट को फेस करने होते हैं आफ्टर यैग कैप्सुलॉटमी वो होता है फ्लोटर्स। 2 to 3 वीक्स के लिए कुछ पेशेंट्स को कोई मेम्ब्रेन सी फ्लोट करती हुई आँख के आगे नज़र आती है। ये इसलिए हो रहा है कि जो मेम्ब्रेन हमने यैग कैप करके हटाई है वो कुछ टाइम के लिए विट्रस कैविटी में फ्लोट करती है, जिससे बिल्कुल नहीं घबराना है। वो आफ्टर 2 to 3 वीक्स नीचे सेटल हो जाएगी, सिम्टम ऑटोमेटिकली खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम पेशेंट को क्या हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, जिसके लिए आफ्टर यैग कैप्सुलॉटमी कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं फॉर 2 to 3 वीक्स, वो भी टेपर करके बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि या तो रेटिनल टीयर या फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है आफ्टर यैग कैप्सुलॉटमी। उसमें पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं मेनली फ्लैशेस ऑफ लाइट, उसे ऐसा लगेगा जैसे आँख में से चमक निकल रही है, या फिर फ्लोटर्स का नंबर इंक्रीज़ होगा इस टाइम, ज़्यादा नंबर में उसको ऐसे उड़ते हुए आँख के आगे तिलमिले से दिखाई देंगे। उसको भी हम टाइमली डायग्नोज कर लें अगर, तो सिंपल ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के बाद रिकवरी विद इन 2 to 3 वीक्स कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट का विजन भी क्लियर हो जाता है और पेशेंट को एक रेगुलर फॉलोअप पे हम लोग बुलाते हैं। फर्स्ट फॉलोअप 3 वीक्स पे रखते हैं, उसका विजन रिकॉर्ड करते हैं, पूरा फंडस एग्जामिनेशन करते हैं एंड पेशेंट का जो ये थिक कैप्सूल है उसमें एक यैग ओपनिंग जो बनी है उसको एग्जामिन करते हैं और पेशेंट के जो भी सिम्टम्स थे वो फिर रिजॉल्व हो जाते हैं और विजन सडनली इम्प्रूव कर जाता है। ये एक जो यैग कैप्सुलॉटमी का प्रोसीजर है, एक ओपीडी प्रोसीजर है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसलिए मैं आप सबसे ये एडवाइस करना चाहूँगी कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर आपका विजन ड्रॉप कर रहा है तो काइंडली अपने कैटरेक्ट सर्जन से जाके मिलें और अपने पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन को एग्जामिन करवाएं और टाइमली उसको ट्रीट करके अपना विजन इम्प्रूव करा लें। थैंक यू सो मच।